डीमन स्लेयर के विलन्स की एक खास बात है, वो सिर्फ बुरे नहीं होते, उनकी कहानियां बहुत गहरी होती हैं। और आज हम बात करेंगे अपर मून 3 अकाज़ा की। एक ऐसा दानव जिसकी क्रूरता के पीछे एक दिल दहला देने वाली एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। अकाज़ा की दुनिया का एक ही नियम था, ताकत। उसके लिए दुनिया में बस दो ही तरह के लोग थे, ताकतवर और कमज़ोर। वो ताकत की पूजा करता था और कमज़ोरी से उसे सख्त नफरत थी। मतलब उसकी नज़र में तो कमज़ोरों का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो बात जो उसने फ्लेम हाशिरा रेंगोकू से कही थी। जरा सोचिए, वो अपने शक्तिशाली दुश्मनों का इतना सम्मान करता था कि वो चाहता था कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं, दानव बनकर, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी इंसानियत ही क्यों न छोड़नी पड़े। तो सवाल ये उठता है कि अकाज़ा आखिर कितना शक्तिशाली था। वो मुजान की सेना का तीसरा सबसे ताकतवर दानव था, और ये रैंक ही अपने आप में उसकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। उसकी ब्लड डेमन आर्ट का नाम था डिस्ट्रक्टिव डेथ। इससे वो हवा में ही जबरदस्त शॉकवेव पैदा कर सकता था। अब सोचिए, जब ये पावर उसकी मार्शल आर्ट्स की मास्टरी के साथ मिलती थी, तो वो एक ऐसा फाइटर बन जाता था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। चाहे दुश्मन पास हो या दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसकी सबसे खतरनाक तकनीक थी कंपस नीडल। ये उसे एक परफेक्ट वॉरियर बना देती थी। ये एक तरह का कंपस था जो दुश्मन की फाइटिंग स्पिरिट, मतलब उसके लड़ने के इरादे को ही पढ़ लेता था, और इसी वजह से अकाज़ा को हर अटैक का पहले से ही पता चल जाता था। याद है ना, कैसे रेनगोकू जैसा पावरफुल हाशिरा भी उसे छू तक नहीं पा रहा था। यही वजह थी। लेकिन इतनी ताकत, इतनी नफरत, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या अकाज़ा हमेशा से ही ऐसा था? चलिए अब उस इंसान से मिलते हैं जो इस दानव के मुखौटे के पीछे कहीं छिप गया था। दानव बनने से पहले वो अकाज़ा नहीं, हाकुजी था, और उसकी कहानी किसी उम्मीद से नहीं बल्कि दुख और लाचारी से शुरू होती है। हाकुजी की जिंदगी शुरू से ही बहुत मुश्किल थी। अपने बीमार पिता के लिए वो दवाइयां चुराता था, और हर बार पकड़े जाने पर उससे बुरी तरह पीटा जाता और उसके शरीर पर एक अपराधी होने के टैटू बना दिए जाते। पर उसकी दुनिया तो तब पूरी तरह उजड़ गई जब उसके पिता ने ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि वो अपने बेटे पर बोझ है और वो चोरी के पैसों से मिली जिंदगी नहीं जीना चाहते। पिता की मौत ने हाकुजी को पूरी तरह तोड़ दिया। वो बस हिंसा के रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन ठीक तभी उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने उसे एक नई उम्मीद दी। एक दिन डोजो मास्टर केइजो ने हाकुजी को 7 लोगों से अकेले लड़ते हुए देखा। वो उसकी हिम्मत से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे न सिर्फ अपने डोजो में पनाह दी, बल्कि अपनी बीमार बेटी कोयुकी की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी। और धीरे धीरे हाकुजी की जिंदगी में प्यार और एक मकसद दोनों लौट आए। केइजो ने उसे अपना वारिस तक चुन लिया, और हाकुजी ने कसम खाई कि वो अपने इस नए परिवार की हर कीमत पर रक्षा करेगा। और कोयुकी से किया गया ये वादा, ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये हाकुजी के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। एक ऐसा सपना जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। लेकिन हाकुजी की ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और उसी दिन अकाज़ा का जन्म हुआ ये कि जो दुश्मन डोजो था वो केइजो और हाकुजी को सीधी लड़ाई में हरा नहीं सका, तो उन्होंने कायरता का रास्ता चुना। जिस वक्त हाकुजी वहां नहीं था, उन्होंने उनके कुएं में जहर मिला दिया, और केइजो और कोयुकी दोनों की मौत हो गई। और अपना सब कुछ खोने के बाद हाकुजी का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने अकेले अपने खाली हाथों से उस दुश्मन डोजो के 67 लोगों को मार डाला। वो मंजर इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। और इसी तबाही के बीच मुजान ने हाकुजी को ढूंढ निकाला। उसने उसे दानव बनने का ऑफर दिया। हाकुजी, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वो मान गया। दानव बनते ही उसकी सारी यादें मिटा दी गईं। जो हाकुजी कभी अपनों की रक्षा के लिए लड़ता था, वो अब सिर्फ ताकत के लिए लड़ने वाला अकाज़ा बन चुका था। पर जानते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हाकुजी की एक बात जिंदा रह गई थी, कोयुकी की याद। और शायद यही वजह थी कि अकाज़ा ने दानव बनने के बाद कभी किसी औरत को नहीं मारा। सदियों बीत गई, और फिर इन्फिनिटी कैसल में अकाज़ा का सामना हुआ तांजीरो और गियू से। और यहीं उसका अतीत एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस लड़ाई के दौरान तांजीरो एक सेल्फलेस स्टेट में पहुंच गया।
मतलब उसके अंदर लड़ने की भावना ही खत्म हो गई, वो शून्य हो गई। अब अकाजा का कंपास नीडल तो इसी फाइटिंग स्पिरिट को पढ़कर काम करता था, है ना? तो वो तांजीरो के हमले को भांप ही नहीं पाया और तांजीरो ने उसका सिर काट दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। ताकत की जिद इतनी ज्यादा थी कि सिर कटने के बाद भी अकाजा का शरीर खुद को रीजनरेट करने लगा। पर एक अजीब बात हुई। जैसे जैसे दानव की ताकत बढ़ रही थी, अंदर सोया हुआ इंसान हकुजी वो जाग रहा था। उसे अचानक याद आया, वो कमजोरों से नफरत नहीं करता था, वो तो उन कायरों से नफरत करता था जो आमने सामने लड़ने के बजाय जहर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसे याद आया वो वादा, वो अधूरा वादा जो उसने कोयुकी से किया था। सदियों से जो यादें दफन थीं, वो एक एक करके उसके सामने आने लगीं। और ठीक उसी पल कोयुकी की आत्मा उसके सामने आई। उसने उसे अकाजा नहीं कहा, उसने उसे हाकुजी कहकर पुकारा और उसे शांति से सब कुछ कबूल करने के लिए कहा। जब उसे सब कुछ याद आ गया तो हाकुजी ने अपने ऊपर फिर से कंट्रोल पा लिया। उसने मुजान से मिली ताकत को रिजेक्ट कर दिया और अपनी ही शक्ति से अपने शरीर को खत्म कर लिया। आखिर में इंसान हाकुजी ने दानव अकाजा को हरा ही दिया। तो सवाल ये है, त्रासदियों से भरी इस जिंदगी के बाद अकाजा का ये जो अंत था, क्या ये एक हार थी या फिर ये उस इंसान की सबसे बड़ी जीत थी जिसने सदियों बाद अपनी इंसानियत को वापस पा लिया? और शायद यही सवाल है जो अकाजा की कहानी को डेमन स्लेयर की सबसे यादगार और दर्दनाक कहानियों में से एक बनाता है।